नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जो 2024 का है 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों में होने के उपरांत आज 4 जून को मतगणना होनी है। तो हर किसी के अंदर उत्सुकता है, या वो एनडीए गठबंधन के लोग हों या इंडिया गठबंधन के लोग हों या भारत की कोई भी जनता है और कोई भी सजग नागरिक है, जागरूक नागरिक है, तो उसे कहीं ना कहीं आज के परिणाम आने की बहुत भारी चिंता लगी हुई है। कह सकते हैं, अगर जो लोग इंडिया गठबंधन की सरकार देखना चाह रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि पिछड़े दलितों को न्याय मिले और इसके साथ साथ जो देश में बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले और किसानों की दशा अच्छी हो और जो गैस है गैस सस्ती मिले, पढ़ाई सस्ती मिले, शिक्षा सस्ती मिले, दवाई मुफ्त मिले, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हैं। तो वो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और दोस्तों, भले ही एग्जिट पोल कुछ भी बता रहे हों, लेकिन ये सत्य है कि जो आज नतीजे आएंगे काफ़ी कुछ उलट के आएंगे जो कि एग्जिट पोल बता रहा है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, हालांकि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने बड़े अंतर से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पूरा विश्वास अभी भी लग रहा है कि नहीं, उनकी एनडीए की सरकार बनेगी, तो दोस्तों ये भ्रम देर शाम तक टूटता हुआ नज़र आ सकता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये बात तो स्पष्ट होगी कि ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ज़्यादातर अपने बीजेपी के सपोर्ट में ही बोलती हुई नज़र आती रही है। अभी तक आपने देखा होगा, कभी भी बीजेपी के किसी प्रवक्ता से या अन्य किसी से सरकार की नीतियों के अपोजिट या जो सरकार की गलत नीतियां हैं उन पर कभी भी सवाल नहीं किए हैं। दोस्तों, आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज देखेंगे कि जिससे कि एक ऐसा रिजल्ट आएगा, चुनाव का परिणाम एक ऐसा परिणाम आएगा जिससे कि एक जो देश की जनता के हित में होगा। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि अब प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं। कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो 2 कार्यकाल हो चुके हैं, अब तीसरा जो कार्यकाल होगा ये और किसी का होगा। ये कह सकते हैं कि अभी 2024 में एनडीए गठबंधन की सरकार ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बहुत प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को एक बहुत बड़ी उम्मीद लगी हुई है, बेरोजगारों को बहुत बड़ी उम्मीद लगी हुई है इंडिया गठबंधन से। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 640 दिन अनवरत धरना करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी भी पिछड़े दलितों के बच्चों से, या कह सकते हैं पिछड़े दलित जो 6,800 की लिस्ट में चयनित शिक्षक हैं, उनसे मिलना भी सही नहीं समझा। उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, केंद्र में भी सरकार है, और अगर पिछड़े दलितों का हमें वोट नहीं मिलेगा तो हमारी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आज स्पष्ट हो जाएगा कि पिछड़े दलितों का के हितों की अनदेखी करना भारतीय जनता पार्टी को कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, ये विदित है, सर्वविदित है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे देश की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन पिछड़े दलितों ने या जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक से भर्ती से संबंधित हैं, इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, सारा कुछ लगाया है। साथियों, हमने अपने साथियों के साथ अपनी पूरी जोश से, पूरी होश से, पूरे अपने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक साथियों के साथ पूरे प्रदेश में एक कोशिश की है कि हम सब लोगों को न्याय मिले। इसके लिए प्रयास भी किए गए हैं, या वो लखनऊ में हों या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में हों। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कई रैलियों में हमारे साथी पहुंचे, और इसके साथ साथ लखनऊ में भी जो 13 जनवरी को रैली हुई थी निषाद पार्टी की, उसमें भी हमारे हज़ारों की संख्या में साथी पहुंचे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा कुछ भी नहीं, और आचार संहिता भी लग गई, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला। साथियों, अब
आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन की जो रैलियाँ हुई उसमें भी हमारे साथी हर ज़िले में पहुँचे और इंडिया गठबंधन के मंचों से 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 का मुद्दा बड़ी प्रमुखता के साथ उठता हुआ नज़र आया। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं इनको जल्द नियुक्ति पत्र मिल सकता है। अब दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार बनने पर भी ये लोग कितना समय लगाते हैं, क्या इनको नियुक्ति दिला पाते हैं या ऐसे ही पूरे वादे इनके भी होते हैं। तो दोस्तों, सजग रहिए, सचेत रहिए और देर शाम तक चुनाव परिणाम का इंतजार करिए। सबसे पहले सटीक जानकारी आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।